सभी मित्रों को श्री राधे कृष्णा हरे हरे। मित्रों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम भी स्वस्थ मस्त हैं। मित्रों, हमने जो भगवान की लीलाओं के जो गायक हैं हमारे देव ऋषि नारद हैं, तो हमने आपको थोड़ा बहुत जो हमने पीछे जो कथा सुनाई थी, तो उसको हम आगे को बढ़ाते हुए तो मित्रों आज हम आपको गोपाल गौ पूजा की कहानी सुनाएंगे। तो मित्रों, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, आप कमेंट करके अपना जो है अपने सुझाव भी कह सकते हैं। मित्रों, आप लोगों का सपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं होता। हमें इतना आता नहीं है, वीडियो कैसे एडिटिंग करते हैं या बनाते हैं जो भी है, तो हमें तो सीधी सी या रिकॉर्ड कर देते हैं तो हम यूट्यूब में डाल देते हैं। थोड़ा बहुत जो भी एडिटिंग होती है बहुत टाइम लगता है, नेट भी इतना स्लो चलता है, तो उसमें जो बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए लंबी वीडियो नहीं बना पाते। इसलिए छोटी छोटी वीडियो कहते कहते भी फिर भी वो 15, 16, 18 मिनट की हो जाती है। तो मित्रों, आज हम आपको सुनाएंगे गोपाल गौ पूजा की कहानी। तो मित्रों, आपका प्यार स्नेह बनाए रखें, और कोई भी अगर जो भी कथाएं कहानियां जो भी होती हैं मित्रों, वो जो है हम आपको जो भी ये धार्मिक पुस्तकें हैं, तो इनमें से जो हम कहानियां कथाएं जो आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में देंगे। और जो चैनल पर नए हैं, प्लीज उनसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि जो है सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आगे को आपको जो है नई नई अगर वीडियो हम बनाते रहेंगे तो आपको जो है वो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। और कहीं पर त्रुटियां हो जाती हैं मित्रों, जीवन है, त्रुटियां हो जाती हैं, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमारा तो सिर्फ यही है कि जो है आजकल की युवा पीढ़ी या जो भी आने ये जनरेशन जो चल रही है, आप लोग भली भांति परिचित है कि समय चक्र जो है ये कैसा चल रहा है। तो अपनी संस्कृति, अपना जो है सनातन धर्म सर्वोपरि है, उसके बारे में जो है अपनी आने वाली पीढ़ी को भी जो है जागृत करना है और करना चाहिए। शिक्षा हर क्षेत्र में निपुण होना चाहिए, लेकिन सनातन के बारे में जो है ये बताना भी जो है अभिभावकों का परम कर्तव्य है, ताकि आज के जो बच्चे होते हैं वो कल का जो है भविष्य है, और उनको अपने संस्कृति के बारे में जो है ज्ञान होना चाहिए। तो हर किसी का सनातन धर्म ही एक ऐसा है कि जो है वसुदेव कुटुंबकम, या हर किसी को जो है प्रेम दया भाव की दृष्टि से ही सतयुग से देखता आया है। सबकी कामनाओं कि जो है परमपिता से प्रार्थना करता है कि सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो मित्रों, आप जो भी कहानी कथाएं हम पुस्तकों के माध्यम से जो है हमारे पहले ऋषि मुनि तपस्वी बड़े बड़े महात्मा कैसे कैसे हमारे धरती में जो अवतरित होते आए हैं, उनकी जो है उनके तप से, उनके ज्ञान से जो है जो उन्होंने अपने शब्द कोश जो है पुस्तकों में भरे हुए हैं, तो धर्म का जो है प्रचार प्रसार, धर्म का मार्ग बताने का ही उन्होंने जो कार्य किया। तो यही चीजें हम ये सुनाने का प्रयत्न करते हैं। मित्रों, आप अपना प्रेम बनाए रखेंगे तो इसी के
के साथ हम आगे को हम कथा कहानी जो है गोपाल गो की जो पूजा है उसके बारे में आज हम आपको सुनाएंगे। आप लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। श्री राधे कृष्णा हरे हरे। तो मित्रों अब आगे को हम चलते हैं, तो आप सुने, चिंतन करें, मनन करें मित्रों। श्री राधे कृष्णा हरे हरे। तो मित्रों आगे को बढ़ते हुए हम आपको जो है गोपाल गौ की जो पूजा की जो कहानी है वो आपको सुनाते हैं। भगवान के अवतार के अनेक उद्देश्यों में गायों की पूजा एवं संरक्षण भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। वो कहते हैं भगवानों के जो जितने भी अवतार हैं, अनेक अवतार, और उनके जितने अवतार हैं उतने ही उनके उद्देश्य हैं मित्रों। और उन अनेक उद्देश्यों में जो है गायों की पूजा और उनकी जो है संरक्षण भी एक जो है महत्वपूर्ण उद्देश्य था, क्योंकि गायों के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास है मित्रों। जो हमारी जो गाय है, हमारी गौ माता जो कहते हैं हमारे सनातन धर्म में, आपने कामधेनु की कथा भी सुनी होगी, हम आपको उसकी कथा भी सुनाएंगे आगे को। तो कहते हैं कि जो उनमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास हमारे जो है गौ माता के शरीर में है, और गाय जो है हमारी सर्वदेवमयी है मित्रों। और गाय की पूजा से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। अगर जीवन काल में अगर हम गाय की पूजा अगर करते हैं नित्य, तो जो है वो सभी देवताओं की पूजा मानी जाती है, और उनका आशीर्वाद भी जो है प्राप्त हमें मिलता रहता है। तो इस संसार में गाय का जो है ना स्वरूप जो है एक जैसी हमारी माता होती है, और ठीक उसी तरह जो है हमारी गौ भी माता जैसा ही स्थान प्राप्त करती है, क्योंकि वह माँ की तरह ही वात्सल्य की साकार मूर्ति है। जैसे ही माँ अपने बच्चों को लाड प्यार तो वैसे ही वात्सल्य जो है हमारी गौ माता जो है वही मूर्ति है जो हमारी माता है। इसलिए जो है गोपाल ने जो है अपना बचपन, गोविंद ने, हमारे जो गोपाल है, हमारे माखन चोर, हमारे अनेक नाम है उनके, सहस्र नाम है उनके, तो उन्होंने अपना बचपन जो है गौ पूजा में से ही आरंभ किया था। तो इसीलिए उन्होंने अपना नाम भी गोपाल के नाम से ही सार्थक किया। तो गोपाल को जो है गाय अत्यंत प्रिय थी। हमारे जो कृष्ण भगवान, हमारे जो कन्हैया, जो हमारे गोपाल, जो हमारे कान्हा जो थे, उनको गाय तो बहुत ही प्रिय थी, और उनकी वह क्या करते थे, खूब सेवा करते थे। क्या इसी के साथ साथ देखो प्रभु ने जो है वही विष्णु भगवानों ने जब अवतार लिया द्वापर युग में कृष्ण के रूप में, तो उन्होंने क्या था, वो चाहते तो कुछ भी कर सकते मित्रों, लेकिन उन्होंने जो है जन जन को क्या करा, उन्होंने धर्म का प्रचार, सत्य का मार्ग, उन्होंने हर जीवों में प्रेम भाव को ही तो दिखलाया, और उन्होंने जो है अधर्म का नाश भी उन्होंने खेलते कूदते ही किया। तो एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं से कहने लगे, तो उन्होंने कहा मित्रों देखो, संसार में गाय जैसा उपकारी और कोई नहीं है। तो अपने मित्रों को जो कह रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, कृष्ण भगवान कन्हैया जो हैं, वो कह रहे कि संसार में जो है गाय के जैसा उपकारी तो कोई भी नहीं है, और हमें जो है जो अमृत के समान जो दूध भी दे रही है, दही भी दे रही है, घी भी दे रही है, और माँ की तरह हमारा पोषण करती है, तो अतः यह माँ की ही तरह वंदनीय तथा पूजनीय है मित्रों। तो अपने सखाओं से कह रहे हैं भगवान की जैसी ही हमारी माता हमसे स्नेह प्यार करती है, वैसे ही यो हमारी गौ मैया हमें अमृत के समान दूध देती है, दही देती है, घी देती है, और माँ की तरह हमारा जो है पोषण करती है, तो वो हमारी माता ही तो हुई। तो अतः यो माँ की तरह वंदनीय तथा पूजनीय है। जैसे ही हम अपनी माता को पूजनीय मानते हैं, इसीलिए सर्वत्र संसार ने मित्रों
गौ को भी अपना जो है बंदनी या तथा पूजनीय मानना चाहिए। तो आज वो कहते हैं कि गोपाष्टमी है और हम लोग गौ माता का खूब अच्छी तरह जो है फूलों तथा रत्नों से श्रृंगार करेंगे। तो अपने मित्रों को जो है बता रहे हैं, जो उनके सखा थे, जो बाल सखा थे, तो उन्हें जो है कह रहे हैं कि हे मित्रों, आज हम नाना प्रकार के जो गोपाष्टमी है आज हमारी, तो इसमें हम अपनी गौ माता के लिए नाना प्रकार के जो है पकवान भी इनको अर्पित करेंगे और सभी उपचारों से उनकी जो है भली भांति हम पूजा अर्चना भी करेंगे। और संसार में गौ सेवा और गौ पूजा से बड़ा कोई पुण्य भी नहीं है मित्रों। ये मेरे सभा कि जो इस संसार में और गौ सेवा और गौ पूजा से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है तथा उनके आशीर्वाद से बड़ा देव मुनि किसी का आशीर्वाद नहीं है। इसके बराबर तो किसी देव मुनि का तो आशीर्वाद ही नहीं है। तो मित्रों कह रहे हैं गायों की पूजा तो ईश्वर पूजा है। अगर गायों की पूजा कर दी मित्रों तो वो जो है ईश्वर की ही पूजा मानी जाएगी। तो इनकी सेवा और पूजा करने वाले को संसार की कोई वस्तु दुर्लभ नहीं होती है। जो इनकी सेवा भाव करते हैं, जो इनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो उनको जो है संसार की जो है कह रहे हैं कि मित्रों कि जो कोई भी वस्तु जो है उनके लिए दुर्लभ नहीं रह जाती है। तो फिर आगे को कहते हैं, गोपाल कहते हैं अपने सखाओं से कहते हैं मित्रों, इसलिए आज हम सब इन वात्सल्यमयी गौ माताओं की सेवा करके उनके अनंत उपकारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि हे मित्रों, कहते हैं गौ माता की सेवा करेंगे हम और इनकी जो अनंत इनके जो उपकार हैं तो इसके प्रति हम बहुत कृतज्ञता मतलब हम इनका आभार व्यक्त करेंगे। तो गोपाल के आदेश की देर थी कि सभी गोपालकों ने जो है गेंदा, मालती, गुड़हल, कमल आदि अनेक प्रकार के पुष्पों का ढेर लगा दिया। इतना जब गोपाल ने कहानी और सखाओं ने इतनी चीज़ें व्यवस्था कर दी और उनका ढेर लगा दिया, तो सब लोगों ने फिर मिलकर क्या करा कि गायों का विविध प्रकार से श्रृंगार भी किया। उन्होंने गाय का जो है गौ माता का श्रृंगार भी कर रहे हैं और अनेक प्रकार के हार तथा फूल मालाएं उनको पहनाई जा रही है। सभी मित्र लगे हुए हैं और उनके गले में मधुर ध्वनि करने वाली घंटियां भी बांधी जा रही हैं गायों के। और भगवान श्याम सुंदर ने स्वयं गायों को सजाया, तभी हमारे श्याम सुंदर, हमारे कान्हा, हमारे कन्हैया, हमारे गोपाल जो है उनके जो है अलग अलग ध्वनि करने वाली जो घंटियाँ होती हैं उनके गले में बांध रहे हैं। और भगवान श्याम सुंदर ने उनको जो है स्वयं सजा भी रहे हैं और नाना प्रकार के पकवान भी खिला रहे हैं। और सभी गायें शांत भाव से खड़ी होकर और उनकी पूजा ग्रहण भी कर रहे हैं और मन ही मन अपने मूक आशीर्वाद से ग्वाल वालों की झोलियां भर दी उस गौ माता ने। क्योंकि जैसे हम और आप बोलते हैं ना मित्रों, अब वैसे तो क्योंकि वो बोल नहीं पाती तो फिर भी वो अपने जो है मूक कहते हैं, मूक जो बोलता नहीं है, तो वो अपने अंदर मन से जो है, क्योंकि आत्मा तो सबके अंदर एक ही है, तो अपने अंदर मन से जो उन बच्चों की जो भी उनके जो सेवा भाव कर रहे हैं और अपने आशीर्वाद से तो उन्होंने उनकी झोलियां भर दी। और अंत में सभी ग्वाल वालों के साथ गोपाल ने गायों से बचा हुआ प्रसाद बड़े ही प्रसन्न से जो है सभी खा रहे हैं, तो अपना ग्रहण कर रहे हैं। तो श्याम खरीक के द्वार करावत गायन को श्रृंगार, नाना भांति सींग मंडित किए ग्रीवा मेले हार, घंटा कंठ मोतिन की घंटियां पीठन को आछे औछार, किंकिणी नुपुर चरण विराजन बाजत चलत सुधार, यह विधि सब वज्र गाय सिंगारी शोभा बड़ी अपार, परमानंद प्रभु धेनु खेलावत पहिरावत सब वार। भगवान कृष्ण की गायों के सुंदर स्वरूप और श्रृंगार का वर्णन करते हुए महर्षि गर्ग जी लिखते हैं। तो हमने जो आपको ये चौपाई जो सुनाई, तो कहते हैं कि श्याम खरीक के द्वार करावल गायन को श्रृंगार,
तो ये जितने भी मित्रगण हैं, इनके जो सखा हैं, तो अपना कोई घंटी बांध रहे हैं, घंटियाँ जो है तरह तरह की आवाज़ करती हैं, ध्वनि सुनाई जाती है, तो फूलों से तो उनका जो श्रृंगार कर रहे हैं। तो महर्षि गर्ग जी लिखते हैं कि कोटिशो गावो द्वारी द्वारी मनोहरा, श्वेत पर्वत संकाशा दिव्य भूषणा भूषिता, घंटा मज्जीर संरावाह, किंकणी जाल मंडिता, हेम श्रृंग्यो हेम तुल्यहार माला, सपूर प्रभाह। अर्थात महर्षि गर्ग जी कहते हैं, इसका जो अर्थ हुआ कि वहाँ द्वार द्वार पर कोटि कोटि मनोहर गौओं के दर्शन होते हैं। वे गौएं दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं और श्वेत पर्वत के समान प्रतीत होती है। वो कहते हैं कि ये बात जो है अपने भक्तजनों को कह रहे हैं, महर्षि गर्ग जी जो लिख रहे हैं, तो वो कहते हैं कि द्वार द्वार पर जहाँ जाओगे आपको जो है अनेक जो है कोटि कोटि जो मनोहर जो है गौओं के दर्शन होते रहेंगे। और गौएं जो है दिव्य आभूषणों से जो है विषीभूत, दिव्य तरह तरह के आभूषणों से लदी हुई और श्वेत पर्वत के समान प्रतीत होती है, और उनके घंटों तथा मंजीरों से मधुर ध्वनि होती रहती है। और किंकिणी जालों से, वो कहते हैं कि जो किंकिणी नुपुर जो चरण विराजन बाजत चलत सुधार, यानी कि किंकिणी जालों से विभूषित उन गौओं के सींगों में सोना मढ़ा गया है और वे स्वर्ण तुल्य हार एवं मालाएं धारण करती हैं। उनके अंगों से प्रभा छिटकती रहती है। तो तब वो कहते हैं कि जो है भृगु ऋषि जो सुनाते हैं, ये जो कहते हैं, तो ये जो बाल सखा जो गोपाल की जो गौ पूजा की जो हमने आपको ये जो कहानी सुनाई, तो मित्रों आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी देंगे। तो मित्रों हम आज की जो ये कहानी है गोपाल गौ की पूजा कल्याण, जो हमारे देवताओं के जो हमारे देव ऋषि जो हैं, जो भगवान की जो लीलाओं के जो गायक हैं और देव ऋषि नारद हैं जो, तो ये जो हम आपको ये जो सुनाते हैं, जो कहते हैं, आपको पसंद जरूर आती होगी मित्रों। तो हम अगली वीडियो में आपको और भी अच्छी हम कहानी लेकर के आएंगे। तो अभी हम अपनी इस वीडियो के यहीं पर समापन करते हैं। अगली वीडियो हम जब आपको अगले उसमें सुनाएंगे तो भगवत प्राप्ति के जो 10 उपाय हैं, तो हम उस वीडियो में जो है आपको वही सुनाएंगे। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आगे को शेयर भी करें, कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दें। मित्रों अपना प्रेम स्नेह बनाए रखें। श्री राधे कृष्णा हरे।